प्रदेश के डीजीपी अरुण देव गौतम अचानक पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे। यहां उन्होंने भिलाई नगर थाने का औचक निरीक्षण कर पुलिस कर्मियों को बेहतर पुलिसिंग करने के निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ दुर्ग रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग और दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला भी उपस्थित रहे। अचानक पहुंचे डीजीपी गौतम ने पुलिस कर्मियों से उनकी परेशानियों को भी सुना। मीडिया से चर्चा करने पर डीजीपी अरुण गौतम ने कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी दिए। बढ़ते हुए अपराधों, नशाखोरी और 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए अनाचार और हत्या के मामले को लेकर भी डीजीपी ने काफी बेबाकी से जवाब दिया। बता दें कि अरुण देव गौतम डीजीपी नियुक्त होने के बाद पहली बार दुर्ग जिले के भ्रमण पर पहुंचे थे। हाँ, मेरा आज आकस्मिक भ्रमण है दुर्ग जिले का। और आज जिस परिसर में हम खड़े हैं, यहाँ पर एक थाना है, साथ में कंट्रोल रूम और एसपी का ऑफिस भी है। तो यहाँ अधिकारियों से चर्चा के साथ साथ थाने की वर्किंग को परखने के हिसाब से थाने में क्या अधिकारी, उसके कर्मचारी किस तरीके से काम करते हैं, उसके काम में कहाँ गैप्स हैं, उसको समझने के हिसाब से और उसके हिसाब से फिर बाकी थानों में और बाकी, क्योंकि थाना हमारी बेसिक यूनिट है और उसकी दुरुस्तगी, उसमें अच्छा ठीक करना उसको जरूरी रहता है। इसलिए आज जो देखा गया है उसको हम कोशिश करेंगे कि सभी थानों में उस प्रकार की त्रुटियों को दूर किया जाए। और पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन, अपराध का इन्वेस्टिगेशन है, सिपाही का जो बीट का काम है, सिपाही हमारा बेसिक यूनिट, तो उसको जब इफेक्टिव बनाएंगे हम और उसकी कार्यप्रणाली, उसका जो आउटपुट है वो जब अच्छा होगा तो पूरा जिला अच्छा होगा। नहीं, पुलिस वेलफेयर तो हमारा पूरे प्रदेश के लिए चलता रहता है, उसके लिए कुछ ही स्पेसिफिक जिले की आवश्यकता। हाँ, अपराधों के नियंत्रण के लिए ही तो कार्रवाई चल रही है। कैसे, क्योंकि समाज को भी देखना पड़ेगा, आप लोगों को, बल्कि दुर्ग जिले का अगर मीडिया इस बारे में चिंतित है तो जिस तरीके के अपराधों की प्रकृति अभी देखने में आई है, नशाखोरी और इस तरह से जो जुर्म एडोलेसेंस बच्चों में जो जुर्म देखने को मिल रहे हैं, उसके लिए समाज के सभी तबकों को चिंता करनी पड़ेगी। पुलिस तो पूरा प्रयास कर रही, न्याय दिलाने का काम ही हमारा है, एजेंसी ही हम है न्याय दिलाने की। तो जितनी भी कार्रवाई पुलिस ने की है, आगे उसका अच्छा अभियोजन और अच्छे जल्दी उसके पास ट्रायल और उसको न्याय मिले, हम लोग प्रयास करेंगे। नहीं, ये नशाखोरी हमारी सही में बहुत बड़ी चुनौती है। और नशाखोरी के बारे में मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि नशा रोकने का 3 तरीका है। एक तो सप्लाई कम हो, तो सप्लाई कम करने का काम हम करते हैं। जहाँ भी कोई सप्लाई गलत तरीके से हो उसको पकड़ते हैं, रोकते हैं। दूसरा काम है कि जो डिमांड है, जो उस लेने वाले लोग हैं, उनमें ही किसी तरह की चेतना हो और वो कम उसकी मांग करें। और तीसरा जो मुख्य बात ये है कि जब उसका इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है वो उन पर कम। तो हमारा सबसे बड़ी चुनौती नशे के खिलाफ यही है कि आप सभी समाज के सबके बच्चे हैं, आप लोग अपने घर परिवार जिस भी स्तर पर है संभव है नशे के खिलाफ काम करते रहिए। और डिमांड के लेवल पर आप काम करिए, सप्लाई के लेवल पे हम लोग काम करें। नहीं तो बहुत सारी चीजें रुकती नहीं है। आप लगातार खबरें मिलती हैं, लगातार हम पकड़ भी रहे हैं। बहुत सारी जितनी गांजे की पकड़ने की कार्रवाई अभी फिलहाल कुछ महीनों में हुई है, तो बहुत ज्यादा है। CCN शार्क न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट।